नमस्कार, सभी का स्वागत है अभी न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने राष्ट्रपति बनने का चरण पार कर लिया है और अब 25 जुलाई को वो शपथ लेंगी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक के राष्ट्रपतियों में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, कौन से वो राष्ट्रपति हैं जो अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। सबसे पहले नजर डालते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। 78 साल की उम्र में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में आखिरी सांसें ली। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम पर सबसे अधिक दिन तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने 26 जनवरी 1950 को कार्यभार संभाला था और 12 साल 107 दिन तक यानी 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति बने रहे। अब चलते हैं दूसरे राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण रहे। इन्होंने 13 मई 1962 को राष्ट्रपति पद को संभाला और 5 साल का कार्यकाल जिन्होंने पूरा किया। राधाकृष्ण का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के धीरुतन्नी, जो अब तमिलनाडु का एक हिस्सा है, उसमें 5 सितंबर 1888 को हुआ था। राधाकृष्ण खुद शिक्षक थे। राधाकृष्ण के नाम देश के पहले उपराष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब नजर डालते हैं तीसरे राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है जाकिर हुसैन। देश को तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन मिले। जाकिर हुसैन का जन्म 13 मई 1967 को हैदराबाद में हुआ था। जाकिर हुसैन ने बतौर राष्ट्रपति 1 साल 355 दिन सेवाएं दी। इन्होंने 13 मई 1967 को कार्यभार संभाला था और 3 मई 1969 तक इस पद पर बने रहे। राष्ट्रपति रहते हुए ही जाकिर हुसैन का निधन हो गया। हुसैन के नाम देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड है। अब चलते हैं चौथे राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है वीवी गिरी। 3 मई 1959 को जाकिर हुसैन के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार को संभाला। गिरी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति भी रहे जो अपना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। गिरी 2 बार देश के राष्ट्रपति चुने गए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 78 दिन का रहा। अब चलते हैं 5वें राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। वीवी गिरी के 5 साल के कार्यकाल के बाद फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति का कामकाज संभाला। अहमद ने 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 2 साल 171 दिन यानी 11 फरवरी 1977 तक इस पद पर बने रहे। फखरुद्दीन अली भी वे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 25 जून 1975 को आधी रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर देश में आपातकाल लागू कर दिया था। राष्ट्रपति रहते हुए 71 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अब चलते हैं छठे राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद वीडी जत्ती 164 दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति चुने गए। इनका जन्म 19 मई 1913 को मद्रास प्रेसिडेंसी के इल्लूर में हुआ था, जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। 83 साल की उम्र में 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया। रेड्डी ने बतौर राष्ट्रपति 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। 7वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। सिंह का जन्म 5 मई 1916 को चंडीगढ़ में हुआ था। 25 जुलाई 1982 को वे राष्ट्रपति बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 25 जुलाई 1987 सेवा मुक्त हो गए। 78 साल की उम्र में जेल सिंह ने 25 दिसंबर 1994 को आखिरी सांसें ली। अब चलते हैं 8वें राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है रामास्वामी वेंकटरमण। 25 जुलाई 1987 को रामास्वामी के रूप में देश को नया राष्ट्रपति मिला। 25 जुलाई 1987 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी को संभाला और 25 जुलाई 1992 को 5 साल का कार्यकाल जिन्होंने पूरा किया। उनके राष्ट्रपति रहते हुए देश को 4 प्रधानमंत्री मिले। अब नजर डालते हैं 9वें राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। वेंकटरमण के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी को संभाला। शर्मा ने 29 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को संभाला और इसके 5 महीने बाद ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हुआ था। अब चलते हैं 10वें राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है के.आर. नारायण। जी हाँ, 25 जुलाई 1997 को के.आर. ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार को संभाला। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और फिर राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। उनके नाम देश के पहले दलित राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। अब चलते हैं 11वें राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम।
25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम के रूप में देश को पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति मिला। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने पोखरण परमाणु परीक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम ने 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी को संभाला और 83 साल की उम्र में 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया था, जिन्हें आज भी लोग उतनी ही शिद्दत से और उतने ही प्यार से याद करते हैं। 12वीं राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी पाटिल। देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम पर दर्ज है। 25 जुलाई 2007 को उन्होंने कार्यभार को संभाला और 25 जुलाई 2012 को 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। अब नजर डालते हैं 13वें राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने। इसके पहले वे केंद्र सरकार में रक्षा, वित्त और विदेश समेत कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था और 25 जुलाई 2017 तक वह राष्ट्रपति बने रहे। अब चलते हैं 14वें राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई 2017 को देश को रामनाथ कोविंद के रूप में दूसरा दलित राष्ट्रपति मिला। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राज्यसभा के सांसद और बिहार व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके थे। कोविंद पहले राष्ट्रपति हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सदस्य रहे। अब चलते हैं 15वीं राष्ट्रपति की ओर, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अभी अपनी जीत को राष्ट्रपति पद पर दाखिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले वे राज्यसभा की सांसद और बिहार व पश्चिम बंगाल की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। मयूरभंज के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया। साथ ही भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 से लेकर 2009 में बीजेपी की टिकट पर 2 बार विधायक बनी और अब 25 जुलाई को पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला के रूप में शपथ लेंगी। तो ये था इतिहास जो हमने आपको बताया है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए अभी न्यूज के साथ। नमस्कार। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।